स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपने परिवार ओपन जीएस एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि विशेष रूप से आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपका चाहे आरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया, आपका जो पुनर्परीक्षा है, या फिर आपका जो है 2025 का जो यूपी पीसीएस है, आपके जो विभिन्न एग्जाम है इनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एनसीईआरटी जो है एक एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है, और इस समय जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 करा रहे हैं, जिसकी आज जो है पार्ट 4 है एनसीईआरटी क्लास 6 की। ठीक है, और इससे पहले जो है हमारी 3 क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है उनका। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इनका क्लासेस का बहुत अच्छी से आप लोग अध्ययन करेंगे, बहुत अध्ययन करेंगे। बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं और काफ़ी गहनता के साथ पढ़ाया जा रहा है इनको प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जी राजन श्रीवास्तव जी भैया वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है भैया। ओ जी वाले वेरी गुड इवनिंग। ओ सक्सेस जी भैया वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। तो चलिए आप लोग बताइए कि वॉइस क्लियर है। अगर वॉइस क्लियर है और वीडियो विजुअल है तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। पता ना आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपको बताना है कि भारत का जो है जो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है, जिसको हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर बोलते हैं, वो क्या है। ऑप्शन ए आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। बी कह रहा है 18 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सी कह रहा है कि 9 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और डी कह रहा है आपका है 7 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर आप लोग पहले का उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है ये क्या है भैया, ये हमारा जो है पूर्ण रूप से जो किसमें है भैया, हमारा जो भारत है ये पूर्ण रूप से किसमें स्थित है, आपका जो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में किसमें भैया है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत है। क्योंकि जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार बढ़ता है वो देशांतरी विस्तार है, क्योंकि हम गोलार्ध है, हमारा जो विषुवत रेखा होती है उसके उत्तर में स्थित है ना, आपकी 0 डिग्री होती है विषुवत रेखा होती है, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और हमारा कहाँ शुरू होता है, हमारा शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो हो जाएगा उत्तरी अक्षांश हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा मुख्य भूमि जो आपकी कन्याकुमारी वाली। और यहाँ पर जो आपका लद्दाख में है, जिसको इंदिरा काल बोलते हैं, वो 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना। तो ए हो गया है, और जी वाले का ए आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसके आगे क्वेश्चन कौन सा है, इसके आगे जो क्वेश्चन हमारा देशांतरी वाला है। जी संदीप जी जय श्री राम भैया, स्वागत है आपका, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन बाद आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सब कुशल मंगल है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है 2, कह रहा है कि पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। अच्छा, मतलब आपको बताना है आपका देशांतरी विस्तार क्या। अभी हमने अक्षांशीय विस्तार की बात की है, देशांतरी विस्तार क्या है। आसान है आपका है 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 100 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भी कह रहा है 64 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर से 98 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। सी कह रहा है 50 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर से 95 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। और डी कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। जी अब प्रियंका सिंह जी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका सिंह जी, बिल्कुल स्वागत है भैया। संदीप जी बोले सब ठीक है, चलिए बढ़िया है भैया, सब कुशल मंगल होना चाहिए, है ना। चलिए बहुत शानदार। प्रियंका जी शायद आप आज न्यू स्टूडेंट है, कोई बात नहीं है, आप दीजिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन दीजिए, ये हम जो है एनसीईआरटी सॉल्व करा रहे हैं, कक्षा 6 की एनसीईआरटी है और हमारी जो आज क्लास 4 है। ठीक है, क्वेश्चन को आप हल्के मत लीजिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 का डी आ गया है, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका क्या भैया, आपका जो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, आपका डी वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया ना। हमने अभी देखा, हमने अभी अक्षांशीय विस्तार की बात की है। ठीक है, हमने अभी अक्षांशीय विस्तार की बात की है। ये है जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत का क्या बढ़ता है, भारत क्या भैया है, भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बढ़ता है ना। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो गया, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा
भारत के दक्षिण से गुजरती है और भारत है भूमध्य रेखा के उत्तर में है ना जी प्रियंका सिंह जी, डी बहुत शानदार ना। तो आपका जो है हमारा जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार इसको बोलते हैं, उत्तर से दक्षिण वाला कितना है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और हमारा जो पूर्वी देशांतर है जिसको हम देशांतरी विस्तार कहते हैं, ये कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, ये आपका है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। क्लियर है भैया, क्लियर है। चलिए प्रियंका सिंह का भी डी आ गया है, सक्सेस जी का आ गया है, ओजी वाले सबका डी आ रहा है और बहुत बढ़िया है आंसर। तो डी ही आपका राइट आंसर होगा। डी कैसा होगा भैया, आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, कह रहा है कर्क रेखा जो आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, दूसरा आपका है राजस्थान से, तीसरा आपका त्रिपुरा से और चौथा है मिजोरम से। और यहाँ पर आपका कूट दिया गया है, कूटिए भैया आप लोग। ए है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 1 3 और 4, सी कह रहा है केवल 2 3 और 4 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 का आंसर दीजिए कि जो कर्क रेखा है जो ट्रॉफिक का कैंसर है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो संदीप जी का आ रहा है 3 का डी दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं बिल्कुल। इसी के साथ जो है आपका राइट आंसर होता है 3 का डी, बिल्कुल सही है। संदीप जी बोल रहे हैं आल, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के कुल 8 राज्यों से, संदीप जी बिल्कुल आल बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के जो है 8 राज्यों से है क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कुल 8 राज्यों से जो है, कुल 8 राज्यों से गुजरती है ना, से गुजरती है ना। कौन सा हो गया आपका जी सक्सेस जी, कौन हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया भैया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, 3 में आपका हो गया एमपी हो गया, चौथे में आपका आ गया है छत्तीसगढ़ हो गया भैया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया। फिर 5वें में आपका आ गया है झारखंड है, झारखंड। फिर 6वें में आपका आ गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर 7 नंबर पर आपका आ गया है त्रिपुरा आ गया है, त्रिपुरा। फिर आपका 8वें नंबर पर आ गया है मिजोरम। जो कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर जो हमारी है वो गुजरती है, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं ना। तो आपका इसमें क्या है, गुजरात भी इनसे है, गुजरात हमारा है, गुजरात भी इसमें हो गया। राजस्थान, राजस्थान भी है, राजस्थान भी यहाँ पर हो गया, क्लियर है। त्रिपुरा, त्रिपुरा भी यहाँ पर है और त्रिपुरा यहाँ पर भी है, क्लियर हो गया। और मिजोरम आपका हो गया, मिजोरम हो गया। तो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लियर भैया है, संदीप जी, प्रियंका जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सब लोग क्लियर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है 6 है, बी आपका है 5 है, सी आपका है 8 है और डी आपका है, आपका कितना है, आपका है 7। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को बताइए आप लोग कि हमारी जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो बताना है आपको भैया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमारी जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, हमारी 7 देश हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, है ना, क्या होगा, सुना होगा, हम बचपन से, है ना, आपने सुना होगा बचपन MBA ना, बहुत लोग पढ़े हैं बचपन MBA, हम भी वही पढ़े हैं भैया, कोई अलग से दूसरे गोले से नहीं आए हैं, ठीक है। डी हो जाएगा, बिल्कुल बहुत शानदार, 4 का डी हो जाएगा ना। तो कौन हो जाएगा भैया, 7 देश कौन कौन से हैं, आपका है बांग्लादेश है, सबसे लंबी सीमा लगती है, बांग्लादेश हो गया, है ना, 1 हो गया। दूसरे नंबर पर क्या आता है आपका, चीन हो गया। तीसरे नंबर पर आपका आता है आपका हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान हो गया। चौथे नंबर पर आपका आता है नेपाल हो गया। फिर 5वें नंबर पर आपका आता है म्यांमार हो गया, है ना, म्यांमार हो गया। फिर 6वें नंबर पर आपका आता है भूटान हो गया, भूटान हो गया। 7वें नंबर पर आपका आता है अफगानिस्तान हो गया, है ना। तो जो है हम अफगानिस्तान को भी मानते हैं कि हमारे साथ सीमा लगाता है जी। अभिलाषा जी का 4 घड़ी आ गया है, बहुत शानदार, वेरी गुड ना अभिलाषा जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा लेट हो गई, कोई बात नहीं है, कोई न कोई काम रहा होगा, है ना, हम मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बताना है आपको किस देश के साथ जो हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, बताना भैया आपको
किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन ए आपका है चीन है, दूसरा आपका है पाकिस्तान है, सी है म्यांमार है, और चौथा आपका है बांग्लादेश। जी बिल्कुल। और आप लोग ये भी बता दीजिए कितनी सीमा लगती है, बताइए भैया आप लोग। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है भैया? बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, चलिए 4096 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, संदीप जी का वेरी गुड आंसर आया है, 4096 किलोमीटर ना, 4096 किलोमीटर। इसी समय ये भी देख लेते हैं भैया कि बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना। तो कुल 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हो गए भैया? किन किन राज्यों के साथ? असम, असम है ना, फिर आपका है मेघालय, असम मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया, फिर आपका हो गया मिजोरम हो गया, और बचा एक आपका, पांचवा आपका हो गया, कौन हो गया भैया? वेस्ट बंगाल। ठीक है भैया, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल तो सीमा साझा ही करता है, सर्वविदित है। जी बिल्कुल, वो जी वाले 4096 किलोमीटर, 5 का डी सक्सेस जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। और जो बांग्लादेश है वो कुल 5 भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करता है। सबसे पहले कौन आपका आ गया? आपका जो असम है, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, उसके बाद फिर आपका है पश्चिम बंगाल। कुल 5 राज्य। ठीक है भैया, 5 राज्य ना। चलिए राइट आंसर आपका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, आप लोग समझ के आंसर दीजिएगा कि पूछ रहा है कि कौन ऐसे जो राज्य है भारत के, कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। मतलब कि है केवल जो दिशाएं होती है ना, तो मान लीजिए कोई ऐसी है, तो मतलब जैसे कोई है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, केवल एक तरफ से ही जो है वो भारत के साथ सीमा लगाता है, बस, है ना। आपको वही बताना है कौन सा इसमें है। आप मणिपुर है, दूसरा आपका असम है, तीसरा आपका सिक्किम है, चौथा आपका है त्रिपुरा है। कुट में आपका 1 और 3 है, दूसरा कह रहा है आपका 2 और 4 है, सी कह रहा है 3 और 4 है, डी कह रहा है 2, 3 और 4 है। बताना आपको भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताना आपको, ध्यान में रखना है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ हो, है ना, 3 तरफ से घिरा हुआ हो, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भैया? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो हमारा होता है, त्रिपुरा राज्य है, ये जो है आपका, ये 3 तरफ से घिरा हुआ है, सर्वविदित है। लेकिन एक राज्य आपका और है, कौन सा है? वो आपका होता है सिक्किम। जो सिक्किम है, ये जो है ये भी 3 तरफ से जो किससे से घिरा हुआ है? सिक्किम जो घिरा हुआ है वो एक हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, जो सिक्किम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी वाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? देख लेते हैं, सी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए संदीप जी का सी आ गया, बहुत शानदार ना। जो आपका सिक्किम है, सिक्किम है, सिक्किम कितनी सीमा लगाता है? एक तरफ आपका पश्चिम साइड हो गया, नेपाल हो गया, है ना, नेपाल हो गया। फिर आपका पूरब की तरफ क्या आता है? पूरब की तरफ आपका भूटान हो गया, है ना। और फिर उत्तर की तरफ किससे लगाता है? उत्तर की तरफ लगाता है आपका चीन से, चीन से, है ना। 3 हो गया ना, बहुत शानदार। अभिलाषा जी का, जी वाले सबका सी आ रहा है ना। पश्चिम में लगाता है आपका नेपाल से लगाता है, पूरब में आपका है भूटान से लगाता है, क्लियर है, उत्तर में चीन से लगाता है। तो आपका हो गया सिक्किम हो गया है। त्रिपुरा ये जो है ये तीन ओर से, 3 ओर से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, क्लियर है ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, है ना। सबका क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य संघ राज क्षेत्र हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? बताना आपको है, ऐसे कितने राज्य संघ शासित प्रदेश हैं आपके हैं जो कम से कम जो है 2 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 का आंसर दीजिए। 7 का आंसर दीजिए भैया। ठीक है, चलिए बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका 8 है, बी आपका 9 है, सी आपका 7 है, और डी आपका है 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए भैया आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से दीजिएगा, डरना नहीं है, बहुत धुआंधार आंसर दीजिए आप लोग। तो हमारा है 7 राज्य ऐसे हैं, कौन से भैया हैं? जो 7 राज्य ऐसे हैं, 7 राज्य हैं, 7 राज्य ऐसे हैं जो कम से कम जो है 2 देशों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं। क्लियर भैया है? अभी किसी का आंसर नहीं आया जी। अभिलाषा जी का 7 का सी आया है, और जी वाले सी, बहुत बढ़िया। संदीप जी, संदीप पाठक जी डी दे रहे हैं,
जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप हम राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, केवल हम राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। आपका उसमें लद्दाख भी शामिल हो जाएगा, ठीक है, अगर लद्दाख हटा देंगे आप तो आपके 6 हैं, लेकिन यहाँ पर संघ और प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों पूछा है तो आपका 7 हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, सी हो जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो एक आपका कौन सा हो गया भैया, एक आपका लद्दाख हो गया, एक आपका जी ऋचा जी भैया गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, प्यारी बहना, बहुत बहुत धन्यवाद जी, है। चलिए, तो एक आपका क्या हो गया, एक आपका लद्दाख हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर आपका सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और इसके बाद फिर आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, आसाम भी उल्टा लगाता है, आसाम हो गया, ठीक है, आसाम, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल और मिजोरम। कौन हो गया भैया आपका, आपका एक वेस्ट बंगाल है और एक आपका कौन सा है, आपका है मिजोरम। जो 7 राज्य हैं, जो कम से कम है, कम से कम, ज़्यादा की बात नहीं की गई है, लेकिन जो कम से कम है, 2 राज्यों, 2 देशों के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। आपके 7 राज्य ऐसे हैं, एक आपका हो गया आसाम हो गया, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और आपका मिजोरम हो गया। क्लियर भैया, चलिए बहुत शानदार ना। तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है, बताना है आपको। ऐसी कौन सी नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। ऑप्शन ए आपका है तापी है, बी आपका है नर्मदा है, सी है चंबल है, डी आपकी है सोन नदी है। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, ठीक है। जानते हैं भैया आप लोग, है ना, कि हमारे जो ये मध्य भारत के बीच से बहती है ना। मध्य भारत में क्या भैया है, हमारा ये विंध्य पर्वत रेंज है। हमारा ये कौन सा भैया है, ये हमारा विंध्य पर्वत रेंज है। कौन है भैया, विंध्यन रेंज है, ठीक है। कैसा है, विंध्यन रेंज है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर आपका है सतपुड़ा रेंज है। ये आपका सतपुड़ा हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, है ना, ये आपका सतपुड़ा हो गया। और जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है भैया आपकी, ये हमारी बहती है भैया, ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी यहाँ बहती है, आपकी बहती है इधर से बहती है। कौन सी हो गई आपकी, ये हो गई नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी हो गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया आपका कि विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सी बहती है। तो उत्तर में आपका विंध्य हो गया और दक्षिण में आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया, और इन्हीं के बीच से जो है आपकी नर्मदा नदी बहती है ना, नर्मदा बहती है। तो आपका हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा भैया, नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, है ना। और नर्मदा नदी कहाँ निकलती है भैया, तो आपकी जो है 3 नदियाँ जो है अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से, अमरकंटक जो पठार आपका है, अमरकंटक जो पठार है, वहाँ 3 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। एक कौन हो गई, उत्तर की तरफ जाती है, गंगा से मिलती है सोन नदी। फिर उसके बाद जो आपका है पूरब की ओर जाती है ना, महानदी, महानदी हो गई, ठीक है। और आपका जो एक पश्चिम की ओर जाती है, कौन सी नदी हो गई आपकी, हो गई नर्मदा नदी, सोनम, है ना। हमने एक आपको बताया था सूत्र, सोनम, सोनम, सो से आपकी सोन नदी हो गई, ना से आपकी नर्मदा हो गई, और माँ से आपका महानदी हो गई, जो कि अमरकंटक पठार से निकलती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शानदार। खुशबू जी राधे राधे, स्वागत है भैया, सबका स्वागत है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है क्या भैया है 9 कह रहा है तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। आपको बताना है, ताप्ती नदी ना, ताप्ती नदी या तापी जो भी बोलते हैं, दोनों सत्य होता है उसको ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। दूसरा कह रहा है तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा कह रहा है तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। बताना आपको है। और कूट कह रहा है केवल एक सही है। बी कह रहा है कि 1, 2 और 3 सही है। सी कह रहा है कि केवल 1 और 3 सही है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। जी बिल्कुल खुशबू जी, 7.7 ये क्या है भैया, हाँ अच्छा 7 राज्य, जी बिल्कुल 7 राज्य थे। हाँ 7 राज्य ऐसे हैं जो है कम से कम जो है 2 देशों के साथ सीमा लगाते हैं ना। अधिक की बात नहीं की गई है, कम से कम है तो उसमें जो है अधिक वाला आपका शामिल होता है, ठीक है। बताना क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बताइए आप लोग, बताइए इसमें क्या है। चलिए देखते हैं जी, अभिलाषा जी का 9 कभी आ रहा है, देखते हैं भैया है क्या कह रहा है
कि तापी नदी कह रहा है, जो तापी नदी है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, तो बिल्कुल बहती है। हमने अपना चित्र बनाया था ना इसे। तो यहाँ पर क्या था, आपका बिंद था, यह आपका बिंद था, यह आपका सतपुड़ा था, और यहाँ पर आपका बहती है, आपके यहाँ बहती है नर्मदा नदी बहती है। सतपुड़ा के नीचे से क्या बहती है आपकी, यह ताप्ती नदी बहती है। बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका ये वाला सही हो जाएगा, एक आपका सही है, ठीक है, ये आपका सही हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है। भैया एकमात्र बोल रहा है, एकमात्र बोल दिया तो अपने आप आपको गलत कर दिया, क्योंकि एकमात्र नदी नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रायद्वीप की जो है आपकी ताप्ती के अलावा नर्मदा नदी भी है, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो गया, ठीक है, दूसरा आपका गलत हो गया। और कह रहा है तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत श्रेणी अवस्थित है। नहीं, इसके उत्तर में नहीं भैया है, ताप्ती नदी के दक्षिण में है। कहाँ पर है, ताप्ती नदी के दक्षिण में जो है अजंता और सतमाला पर्वत श्रेणी है, महाराष्ट्र में है, जो कि दक्षिण में है। तो केवल आपका जो है यह 3 भी गलत हो जाएगा, केवल आपका जो है एक गलत सही होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, केवल एक। क्लियर है जी। अभिलाषा जी का ए आया है, ऋचा जी, सक्सेस जी, सबका ए आ रहा है, केवल एक होगा ना। चलिए, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 10। चलिए भैया 10 कदम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जी, 7 का ए बहुत बढ़िया है ना। कह रहा है हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है। जो हमारा हिमालय है उसको हम लोग जो तीन समानांतर क्रम में बांटते हैं ना, आपका वो हो गया। फिर ना बताइए आप लोग, ए आपका है बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय। बी कह रहा है मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, है ना। तीसरा कह रहा है शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। और डी कह रहा है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो संदीप जी का डी आ रहा है, ऋचा जी का डी आ रहा है, अभिलाषा जी का सबका डी आ रहा है, और डी बिल्कुल सही भी है। डी का डन, डी बराबर डन, 10 कदम हो गया है। आप लोग 10 कदम दे रहे हैं, बिल्कुल डी वाला हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा भैया, आपका जो डी वाला है राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, है ना। हिमालय को हमने जो है उनको समांतर श्रृंखलाओं में बांटा है। क्या हो गया आपका, ए आपका हो गया। यहाँ पर आपका जैसे चला गया, ये आप इसको हम बोलते हैं बृहद हिमालय, इसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ग्रेट हिमालय ना, समझ लीजिए इसे आप लोग, है ना, ग्रेट हिमालय। फिर इसके बाद हमने इसको ऐसे बांटा। ये आपका कौन सा हो गया, आपका मध्य हिमालय हो गया, मध्य हिमालय। इसी को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लघु हिमालय बोलते हैं। फिर आपका शिवालिक हो गया, सबसे निचला वाला आपका शिवालिक वाला है ना, शिवालिक हो गया, ठीक है, बोल दिया। जो ग्रेट हिमालय है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम महान बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाद्री, है ना। चलिए, है ना, क्लियर है, बहुत शानदार, है ना। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, जी बिल्कुल संदीप जी का राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बहुत शानदार, आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 11। देखते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए भैया, ध्यान से देखना है। कह रहा है महानदी, दूसरा कह रहा है गोदावरी, तीसरा कह रहा है कृष्णा, चौथा कह रहा है कावेरी। उपर्युक्त में से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। अब ए कह रहा है केवल 1, 2, 3, बी कह रहा है कि भैया केवल 2, 3 और 4, सी कह रहा है केवल 2 और 4, और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। देखते हैं भैया कौन क्या कह रहा है और कौन सही है। बताना आपको है कौन सी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा बनाती हैं ना। तो संदीप जी का 11 का डी आ रहा है, मतलब आल दे रहे हैं, है ना, आल इज करेक्ट, है ना। चलिए भैया देखते हैं। तो हम जानते हैं ऋचा जी का भी डी आ गया है, 11 का डी ना। क्या जानते हैं कि हमारी जो महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो ये सभी नदियां हैं जो आपकी महानदी है, ठीक है, जो आपकी महानदी है यहाँ गिरती है, आपकी बीओबी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये भी क्या आपकी डेल्टा बनाती है। फिर गोदावरी आपकी हो गई जो नासिक से निकलती है महाराष्ट्र से, ये भी आपकी क्या है, बीओबी में गिरती है, जो कि डेल्टा बनाती है। आपकी कृष्णा हो गई, ये कृष्णा हो गई, कृष्णा भी आपकी जो है ये आपकी बीओबी में गिरती है, जो कि है डेल्टा बनाती है। और कावेरी भी आपकी जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डेल्टा बनाती है। मतलब क्या हुआ, इसमें जो सभी नदियां हैं, महानदी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है, ये सभी नदियां जो है निकलती, तो इसमें से आपकी जो है कृष्णा हो गई, कावेरी और गोदावरी नदी जो हो गई, ये पश्चिमी घाट से तो निकलती है, लेकिन जो गिरती कहाँ पर है आपकी है, गिरती है पूरब की तरफ जाती है। और कहाँ गिरती है, आपकी गिरती है
तीनों मतलब आपकी जो ये वाली निकलती है पश्चिमी घाट से निकलती है और महानदी आपकी निकलती है अमरकंटक पठार से, लेकिन जो चारों नदियां हैं ये अपने अपना जो डेल्टा बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं, है ना। चलिए बहुत शानदार ना, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्लियर है, डी वाला हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर है। चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 12, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सा सत्य है, बताना भैया आपको है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कथन आपका ये कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। चलिए देखते हैं भैया। दूसरा कह रहा है इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है। देखते हैं भैया कौन सी आकृति है। संदीप जी का 12 का सी आ रहा भैया, बहुत जल्दी आंसर दे दिया आप तो। चलिए देखते हैं, ऋचा जी का भी 12 का सी आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, जी वाले सक्सेस जी सबका बढ़िया आ रहा है। चलिए कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है। अभिलाषा जी का भी 12 का सी आ गया, बहुमत हो गया है, बिल्कुल है ना। कह रहा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बिल्कुल। जो हमारा जो है सुंदरबन का डेल्टा है इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये जो है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा भी होता है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, और ये संसार का तब पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना, सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। जब इसको आप मैप में देखोगे, आप इसको जब नेट से देखना आप कभी भी जब आप देखोगे इसको, तो इसकी जो आकृति कैसी दिखती है, इसकी आकृति कैसी दिखती है भैया, इसकी आकृति त्रिभुजाकार दिखती है, त्रिभुजाकार दिखती है, त्रिभुजाकार दिखती है ना, त्रिभुजाकार दिखती है। तो आपका एक वाला भी सही है, आपका दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बोथ, क्लियर है। बहुत शानदार, वेरी गुड भैया, आपका बहुत बढ़िया ना। तो आपका जो है हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, बहुत अच्छा भैया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 कह रहा है कि भारत का कौन सा जो प्रवाल द्वीप है, बताना आपका, भारत का कौन सा जो है द्वीप प्रवाल द्वीप कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है लक्षद्वीप, बी आपका है अंडमान द्वीप, सी कह रहा है निकोबार द्वीप, और डी कह रहा है पंबन द्वीप। बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, इसमें कौन सा द्वीप जो आपका है वो है आपका प्रवाल द्वीप कहलाता है, ठीक है। संदीप जी का 13 का ये आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आपका है संदीप जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो हमारा है दो हमारे जो दो द्वीप हैं, दो द्वीप समूह जो आपके हमारे हैं, हम भारतीय हैं, तो हमारे हो गए, हमारे हम आप भी आप हो गए। तो आपका एक इधर आपका है बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी कहलाता है ना, खाड़ी हो गया। इधर हमारा अरब सागर होता है, ठीक है, अरब सागर होता है, और यहाँ पर हमारा क्या है हिंद महासागर है। ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी जो है, ये सभी जो है हिंद महासागर के भाग हैं, इनको हमने नाम दे दिया गया है, क्योंकि इधर हमारा अरबियन पेनिनसुला पड़ता है, अरब प्रायद्वीप पड़ता है, अरब सागर हो गया, इधर हमारा बंगाल पड़ता है, तो हमने बंगाल की खाड़ी नाम दे दिया गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अरब सागर में हमारा एक द्वीप समूह क्या पड़ता है भैया, यहाँ पर पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है, इसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो हमारा है, लक्षद्वीप जो होता है, लक्षद्वीप क्या है, ये प्रवाल द्वीप, ये प्रवालों से, जो को प्रवाल बोलते हैं ना, प्रवाल मूंगा बोलते हैं, मूंगा चट्टानों से मिलकर बना हुआ है जी, बिल्कुल 13 है, अभिषेक जी, वो अभिलाषा जी, ओनली सक्सेस, ऋचा जी, सबका ए आया है, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड, है ना। और ये कहाँ भैया, और ये केरल, ये भारत के पश्चिमी साइड में पड़ता है, मतलब होता है जल में, है ना, ठीक है, आपका हो जाएगा लक्षद्वीप में हो जाएगा, क्लियर है। चलिए है ना, बहुत शानदार। और निकोबार आपका यहाँ पड़ता है, आपका अंडमान निकोबार यहाँ पर है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। चलिए यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आप लोग बताइए भैया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, बताइए कि जो आपका अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बताइए आप लोग, है ना, बताइए क्या है, बताइए आप लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है ना। हमने आपको एक बार बताया था, आप लोगों ने गलत बताया था, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, बताना है आपको। मानसून जो शब्द आपका है, इसकी उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, बताइए आप लोग, मानसून की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अभी बदल गया श्री, बिल्कुल बहुत शानदार, क्या भैया
श्री विजयापुरम है, श्री विजयापुरम, बहुत बढ़िया सक्सेस जी, वेरी गुड। श्री विजयपुरम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभिलाषा जी विजयपुरम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए ऋषा जी का आ गया 14 का ए आ रहा है जी, बिल्कुल है। मानसून जो शब्द है, मानसून शब्द जो हमारा है किससे बना हुआ है? ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ भैया? ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना मौसम शब्द से बना हुआ है, मौसम शब्द से बना हुआ है, मौसम शब्द से बना हुआ है ना जी। श्री विजयापुरम भूल गई थी सर जी, कोई बात नहीं है ऋषा जी, कोई बात नहीं है, भूल गई है तो फिर से याद दिला जा रहा। और हो सकता है कि आपके जो आने वाले एग्जाम है, चाहे आपका रेलवे ग्रुप डी हो, आपका एनटीपीसी हो, आपका पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जरूर आपको पूछेगा, क्योंकि सबको बहुत लोग हैं जो मतलब उनको मालूम नहीं है कि इसकी राजधानी विजयपुरम भी हो चुकी है, और बिल्कुल इसको जो है वो लोग पोर्ट ब्लेयर ही मारेंगे ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो जो है इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मौसम शब्द से होती है। और जो आपका अरबी भाषा का है, तो आपका जो आपका मानसून होता है, मानसून मतलब क्या होता है? जो आपका बहुत कम समय का जो परिवर्तन होता है ना, मौसम में जो होता है, मौसम में जो आपका क्षणिक परिवर्तन होता है ना, क्षणिक, मौसम में जो क्षणिक परिवर्तन होता है उसको हम मानसून बोलते हैं। परिवर्तन, क्षणिक परिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन जो जलवायु होती है, जलवायु जो आपकी होती है, जलवायु जो होती है, जलवायु में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें काफी मतलब कि लंबे समय का, लगभग 30-40 समय में जो साल में जो मतलब बदलाव होता है उसको हम जलवायु बोलते हैं। तो लंबे समय में जो परिवर्तन होता है, लंबे समय में जो परिवर्तन होता है, लंबे समय में परिवर्तन, तो उसको हम जलवायु बोलते हैं। क्लियर है भैया? तो आपका ए वाला हो जाएगा, अरबी वाला जो है आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन ए आपका है असम, बी है महाराष्ट्र एवं बिहार, सी है बंगाल एवं राजस्थान, और डी कह रहा है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। बताना है आपको कि लौटते हुए मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है, किस भाग में होती है, ठीक है। हमने आपको बताया, अभी पहले बताया है, जब हम आपको जो आपको PYQ करा रहे थे, हमने वहां पर बताया था आपको। अभिलाषा जी का 15 का डी आ रहा है, संदीप जी का, रजिशा जी का, सबका डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? है ना। तो जैसे क्या है कि हम जब हमारे यहाँ मानसून आता है, ठीक है, जब हमारे यहाँ मानसून आता है, जून महीने में मानसून आता है, तो क्या होता है? सबसे पहले कहाँ, जो हमारा दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है, दक्षिण पश्चिम वाला है ना, दक्षिण पश्चिम वाला जो मानसून है, हम लोग के यहाँ मानसूनी वर्षा करता है। तो ये जब यहाँ पर आता है, ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे ऐसे आता है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है आपका, जो है यहाँ पर पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र का काम करते हैं। तो मानसून हमारा जो है, जो एक शाखा जो मानसून की है ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ऐसे निकल जाती है, तो यहाँ पर जो है तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। और एक जो है यहाँ से जो है ऐसे निकल जाती है, आपकी जो है बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है, तो यहाँ पर जो है वर्षा नहीं करती है, ये वर्षा यहाँ नहीं करती है। तो यहाँ पर जाके वर्षा करती है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, बढ़िया वर्षा होती है वहाँ पर, ठीक है जी। उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा जी बिल्कुल बता रहे हैं अभी। उसके बाद जब आपका मानसून का निवर्तन होता है, जब मानसून लौटता है, मानसून लौटता है, मानसून लौटता है, इसको हम निवर्तन बोलते हैं, मानसून का निवर्तन, ठीक है, बोलते हैं। जो कि आपका कब होता है? आपका 9 अक्टूबर महीने से आपका मानसून लौटने लगता है। तो फिर क्या होता है? तो आपका जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून होता है, वो उत्तर पूर्वी मानसून होता है। तो उसके द्वारा जो आपकी वर्षा होती है यहाँ पर, तो जो बंगाल की खाड़ी से बढ़िया, क्योंकि भैया यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी से जो है जलवायु से लेके आती हैं। और जो आपका ये वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर झमाझम बारिश होती है, बढ़िया से एकदम जो है खूब बाढ़ बाढ़ आती है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि जो चेन्नई वगैरह है, आपका जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसमें हमेशा जो बाढ़ आती है ठंडी के महीनों में आती है ना, सुना होगा ना आपने, ठंडी के महीने में आती है। वहां पर जो है जब मानसून बारिश आती है जून के महीने, वहां पर बारिश नहीं होती है, एकदम ना के बराबर बारिश होती है ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। कह रहा है 16 कि नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। चलिए भैया विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखते हैं। कथन ए कह रहा है कि भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। फिर कारण कह रहा है भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिक जो है आपका वर्षा मानसूनी पवन से होती है। बताना आपको कूट आपका है
ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 दीजिए आप लोग। 16 का ए आया, संदीप जी का ए आया है, मिश्रा अभिलाषा जी का ए, सबका ए आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है भैया, ए आ रहा है। तो कह रहा है कि भारत की जो है जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल है भैया। हमारे यहाँ जो मानसून वर्षा होती है वो हमारी मानसूनी ही वर्षा होती है ना, यहाँ पर मानसून के द्वारा वर्षा होती है, जो कि मुख्यतः जो आपका है कितना होती है भैया आपकी, जो आपका जून जुलाई में वर्षा होती है 4 महीने में हो जाती है, 8 महीने हम लोग ऐसे रहते हैं ना, आपका सही हो जाएगा ना। भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भारत की स्थिति क्या भैया है, भारत की स्थिति क्या है, उष्णकटिबंध होने के कारण, बिल्कुल सही आपका है ना। भारत की स्थिति जो है उष्णकटिबंध होने के कारण अधिकतर वर्षा जो है मानसूनी पवन से होती बिल्कुल हो जाएगा। तो आपका ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है। क्लियर है? चलिए, है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17, कह रहा है किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक है आपका स्थान की स्थिति, दूसरा कह रहा है ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी और चौथा है आपका उच्चावच कूट है केवल 1 2 3। बी कह रहा है केवल 2 3 4। सी कह रहा है केवल 3 4 और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए भैया आप लोग। बताना आपको कि कौन से ऐसे जो आपके कारक हैं जो किसी स्थान की जलवायु के मतलब निर्धारण में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। तो आप क्या होती है, किसी स्थान की स्थिति है ना, इसी स्थान की जो स्थिति है बहुत ज्यादा निर्भर करती है जलवायु के निर्धारण में, है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 17 का डी आ रहा है ऋचा जी का, बिल्कुल बहुत शानदार। संदीप जी 17 का ए दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भैया 17 का डी होगा। चलिए देखते हैं। ओजीए वाले सक्सेस जी सबका डी आ रहा है, अभिलाषा जी का डी आ रहा है, बिल्कुल। किसी स्थान की दूरी, स्थिति जो आपकी होती है, किसी स्थान की स्थिति, भैया वो स्थान कहाँ पर है बहुत मायने रखता है। अब आप जानते हैं कि आप अगर आप जो आपका अफ्रीका महाद्वीप, अगर आप अफ्रीका महाद्वीप में हैं और आप सहारा के मरुस्थल में हैं तो वहाँ पर आपकी क्या जलवायु होगी? आपको वहाँ पर तो हमेशा है, वहाँ पर वर्षा होती ही नहीं है। ठीक है, वर्षा होगी नहीं तो वहाँ पर क्या फसल नहीं होती है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फिर क्या कह रहा है, ऊंचाई, बिल्कुल ऊंचाई भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है किसी भी स्थान की जलवायु के लिए, है ना। आप देखते हैं जैसे ऊंचाई रहेगी तो वहाँ पर बर्फबारी होती है ना। चलिए, है ना, जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है ना तो ऊंचाई वाला स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। आपका फिर समुद्र से दूरी, तो समुद्र से दूरी होती है जो है, समुद्र का समकारी प्रभाव जो है हर जगह पड़ता है आपका है, आप जानते देखते होंगे। तो जो भी आपके जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर आपका जो है जो समुद्र सीमा बनाते हैं वहाँ पर जो है गन्ने वन्ने की खेती जो है बहुत अच्छी तरह से होती है, वहाँ पर समुद्र से दूरी होती है। क्लियर है? फिर आपका जो है उच्चावच, है ना, जो आपका जो उच्चावच होता है ये भी आपका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें आपका है, जो किसी स्थान के जलवायु के निर्धारण में। तो आपका जो है आपका एक भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, आपका तीसरा भी हो जाएगा, चौथा भी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो आपके हैं आल है। क्लियर भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो आपका जो है इसमें चारों सही हो जाएगा और आपको जो है क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए आपका है पंचमढ़ी में, बी कह रहा है चेरापूंजी में, सी कह रहा है मासिनराम में और डी कह रहा है ऊटी में। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। बताना है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए आपका है पंचमढ़ी में, बी है चेरापूंजी में, सी आपका है मासिनराम में और डी है आपका ऊटी में। तो बिल्कुल संदीप जी का आंसर आ गया, 18 का सी आ गया है, बिल्कुल। ऋचा जी, अभिलाषा जी का भी आ गया है, बहुत शानदार। ऋचा जी का भी आ गया है, सी आ गया है, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड ना। तो अब कहाँ होता है, मौसिनराम में होती है। मौसिनराम भैया आपका कहाँ है, मौसिनराम कहाँ का, मेघालय में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। अब आप लोग बताइएगा ये गारो खासी जयंतिया में कहाँ पर पड़ता है। ये आपका गारो है, खासी है कि आपका जो आपकी जो खासी पहाड़ी है, खासी पहाड़ी उसमें पड़ता है, आपका मेघालय पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। इसके पहले जो चेरापूंजी है आपका मेघालय में, वहां पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती थी, लेकिन जो आप वर्तमान समय में है आपका जो चेरापूंजी है वहां पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा।
जी सूरज भैया, वेरी गुड इवनिंग सर जी, स्वागत है आपका। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा राइट आंसर। जी बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल खांसी हो जाएगा। खांसी जो आपका है, खांसी पहाड़ी, ठीक है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। चलिए, तो राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, बताना है आपको है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा कह रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में, तीसरा कह रहा है पश्चिमी घाट में, चौथा कह रहा है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में। कूट आपका है इसमें दिया गया है, ए आपका है 1 2 3, सी कह रहा है केवल 2 और 4, सी डी कह रहा है, अच्छा सी इसमें ऊपर हो गया है, बी नीचे हो गया है, तो बी कह रहा है केवल 3 और 4, डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें है कहाँ पर जो है आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन मतलब क्या होता है आपके, वर्षावन, है ना, जानते हैं ना आप लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बताइए आप लोग। ऋचा जी का बी आ गया है, बिल्कुल सही है आपका है, बी आ गया है ऋचा जी का, केवल 3 और 4 बोल रही है। चलिए भैया देखते हैं, है ऋचा जी का 3, 19 का बी आ रहा है। संदीप जी भी नहीं दिए हैं, अभिलाषा जी का नहीं आया, सक्सेस जी है हमारे, वो जी वाले हैं। सब लोग बताइए भैया आप लोग कि कहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन पाए जाते हैं, बताइए भैया आप लोग। बताइए आप लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आपका है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका हो गया, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, वहां पर जो है क्या है भैया आपके, वहां पर जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, बिल्कुल आपका सही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, बिल्कुल आपका जो उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट में है आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, आपका असम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये सभी जो राज्य आपके हैं उत्तर पूर्वी राज्य में कहलाते हैं, और इनमें जो है अच्छी खासी मात्रा में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो आपका ये भी सही है। फिर आपका आ गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो आपका है, जो आपका पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो हम गुजरात आपका है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है आपके वर्षावन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि वहाँ पर जो है जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 भी सही है, 2 भी सही, 3 भी सही, आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। लेकिन आपका जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसमें नहीं पाई जाती है। प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है उसमें जो आपका है वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं। बाकी आपके जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें बिल्कुल पाया जाता है ना, बहुत अच्छी खासी मात्रा में। आप देखते होंगे जब अंडमान निकोबार द्वीप बड़े बड़े पेड़ होते हैं बढ़िया से ना, आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं और पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर जो है जैव विविधता भी काफी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, जैव विविधता ना, जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर पाई जाती है ना। चलिए, है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। तो आपका हो जाएगा 19 का ए। चलिए ऋचा जी का गलत हो गया था, कोई बात नहीं है, गलत होता है, आप यहाँ गलत करिए, एनसीईआरटी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम लोग भी पहले ऐसे गलत करते थे, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, है ना, कह रहा है कि हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, बता रहा है। ऑप्शन ए आपका है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी आपका है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी कह रहा है पर्वतीय वन, और डी कह रहा है मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 बताना है आपको, ठीक है, कि जो है हमारे देश में किस प्रकार के वन जो है अधिकांश भाग में पाए जाते हैं, अधिकांश भाग में ना, मैक्सिमम भाग में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अच्छा मतलब कंट्रोवर्सी हो गई। संदीप जी का ए आ रहा है, अभिलाषा जी का बी आ रहा है, ऋचा जी का भी नहीं आया, वेटिंग में है। बोलिए भैया ऋचा जी, आप दे देंगी तो फिर क्लियर हो जाएगा किसका सही है किसका नहीं सही है। चलिए ओजीए वाले भी दे दिए। सक्सेस जी का आ गया भैया, 20 का भी आ गया जी, बिल्कुल अभिलाषा जी, सक्सेस जी आपका बिल्कुल सही है। जो हमारे अधिकांश भाग में क्या पाए जाते हैं, हमारे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं ना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, आप देखते होंगे ना भारत में जो है। जी ऋचा जी बिल्कुल सही है, 20 का भी हो जाएगा। हम देखते हैं जी, उष्णकटिबंधीय पतझड़, संदीप जी भैया उसी जो आपका पतझड़ है ना, पतझड़ जो है इसी को हम पर्णपाती वन भी बोलते हैं। आपका जो यह पतझड़ है ना, पतझड़ मतलब क्या होता है, पत्ता झड़ना होता है, और पर्णपाती मतलब क्या होता है, पत्ता गिरना होता है। तो आपका एक ही मतलब होता है, चाहे आप उसको पर्णपाती वन भी बोलिए और चाहे आप उसको पतझड़ बोलिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या है, घुमाया है, आप लोग जो घुमाता है ना तो आप लोग तुरंत घूम जाते हैं, तो घूमना नहीं है, है ना। पहले तो एक बार आप लोग कस के कमर कस लीजिए कि एग्जामिनर जो है घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है, ठीक ना। चलिए, तो आपको हो जाएगा बी वाला ना। आप देखते हैं ना जितने भी हमारे आसपास के पेड़ होते हैं साल भर में एक बार
साल भर में जो है एक बार जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना। जैसे इस समय मौसम चल रहा है, आपका जो बसंत ऋतु चल रही है ना, इसमें बढ़िया जो है सब पत्ते गिर जाएंगे अभी, जब नए नए बढ़िया कोपले खिलेंगी, नए नए वृक्ष आएंगे, तमाम तरह के बढ़िया आपका है। क्लियर है? चलिए एकदम साक्षात आप लोग जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं होता है, उसको जो आप लोग को है अपनी जो दिनचर्या उसके साथ मिला लीजिए, सब सब्जेक्ट जो आपका है एकदम सरल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलिए सर जिसे पढ़ाते हैं उसे पढ़िए बढ़िया आराम से, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है 21, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, बताना कोई आपको। कह रहा है कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। कूट कह रहा है केवल एक सत्य है, बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है एक और दो दोनों, और डी कह रहा है ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या होता है। 21 का सी दे रहे हैं भैया, संदीप जी का सी आ गया है, और सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिलाषा जी का भी सी आ गया है, ऋचा जी का भी सी आ गया है, सी वाला हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कह रहा है कटीली झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ वाली जो वनस्पतियों में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक नागफनी आपने देखा होगा, आपने संघड़ा देखा हो गया, हम लोग गांव में संघड़ा बोलते हैं ना उसको। एक लंबा लंबा होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें कांटे होते हैं, उसमें पत्ती बहुत कम होती है। तो क्या होता है जो पत्तियां होती हैं उनसे क्या होता है, पत्तियों से वाष्पीकरण होता है ना। तो जो ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी कम ग्रहण करते हैं, और वो पानी को वाष्पन जो होता है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं वो लोग, पौधे क्या करते हैं, वो पत्तियों से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और धीरे धीरे बहुत बहुत दिन में होता है ऐसा कि वो कांटे बन जाते हैं, और फिर कांटे क्या होते हैं वो अपने पानी का जो है जल का वाष्पीकरण कम करते हैं, इसीलिए जो है पत्तियों में जो है बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं ना, बड़े बड़े कांटे हो जाते हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल का सही कह रहा है आपका कि कटीली झाड़ियों वाली जो वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ना। उसके बाद कह रहा है, दूसरा कह रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ आपका पहाड़ वाला होते हैं, वहाँ के माउंटेन होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ साथ, बिल्कुल है, जिसे जीरो फाइट बोलते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शानदार जी, जीरो फाइट बोलते हैं कटीली झाड़ियों को। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, बढ़िया है ना। कह रहा है आपका कि पर्वतों की ऊंचाइयों के साथ, जैसे जैसे हम पर्वत में ऊपर बढ़ते जाएंगे वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। बहुत बढ़िया है भैया, बिल्कुल आती है ना। जैसे आपका पाइन है, देवदार है, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं ना वहाँ पर। तो आप जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वह जो है वहाँ की जो है वनस्पतियाँ, जो वहाँ पेड़ पौधे हैं उनके बीच में भिन्नता पाई जाती है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप, तो आपका जो है एक भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। एक और तो दोनों सही है। क्लियर है भैया, चलिए बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 22। नीचे दिए गई सूची मिलाना है आपको। इधर आपका रोजवुड है, महोगनी है, पीपल है, नीम है, खैर है, बबूल है, पाइन है, देवदार है। उधर आपका है पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, आपका है कंटीली झाड़ियां हैं, और आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। अब लोग मिलाइए, है ना, मिलाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 को। कौन क्या भैया है ना, मिलाइए भैया, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या जानते हैं भैया, हमारा जो बबूल का पेड़ है ना, बबूल आपने देखा होगा, है ना, देखा कहा थे, देहाती भाषा में कहा थे बबूर कहा थे ना। हाँ, बबूर कहा थे। तो बबूर जो आपका है, आपका बबूर में कांटा हुआ था ना, कांटा होता है, तो आपको ए वाला इसमें सी वाला हो जाएगा। आपका कटीली झाड़िया क्या है, बबूर है, खैर हो गया। खैर तो भैया हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको बबूर मालूम है ना। हम लोग जो है अपने गाँव में जो है होली में जो है बबूर खूब डाले हैं, है ना, चुरा चुरा के, है ना। जी बिल्कुल, ऋषा जी 22 का सी आ रहा है, संदीप जी का सी आ रहा है, सक्सेस जी का, अभिलाषा जी का बिल्कुल मिला रहा है। तो आपका हो गया खैर बबूल हो गया, आपका कटीली झाड़िया होगा, बिल्कुल सही हो गया आपका। ठीक है, फिर आपका हो गया नीम और पीपल। हम जानते हैं कि जो नीम और पीपल होते हैं ये साल भर में जो एक बार जो है अपने पत्ते गिराते हैं, तो कैसे हो जाएंगे भैया, ये आपके हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 4 आ गया, बहुत सही। फिर आपका आ गया रोजवुड, महोगनी, ये आपके कैसे वन है, ये आपके कैसे हैं, ये आपके हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, रोजवुड महोगनी ना, आपके दूसरे हो जाएंगे, दूसरे हो गए। और फिर आपका हो गया पाइन देवदार, आपका हो जाएगा एक वाला हो जाएगा, यहाँ पर एक हो गया। तो राइट आंसर क्या है, 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो सी
जिनका जिनका सी आ रहा है बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। दातून भी बचपन में किए हैं, बिल्कुल भी, हम तो अभी भी जाते हैं गाँव तो अपनी अभी भी हम दातून भी करते हैं भैया। यहाँ पर तो मिलता ही नहीं है शहर में, बहुत रिस्क है ना, बहुत नहीं मिलते हैं, लेकिन गाँव में जाते हैं तो दातून भी करते हैं ना। चलिए बहुत शानदार। आपका जो रोजवुड है, महोगनी है आपका कैसा है, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना। पीपल नीम का कैसा है आपका, पतझड़ वन है, क्योंकि इसमें जो है पत्ते गिर जाते हैं। खैर बबूल जो आपका कैसा है, आपका कटीली झाड़ियाँ हैं। और आपका देवदार कैसा भैया आपका है पर्वतीय वन है। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। 23 कह रहा है, मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया चलिए विचार करते हैं। कह रहा है ये वन, पहला कह रहा है ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। दूसरा कह रहा है सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। उपरयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, सी कह रहा एक और दो दोनों, सी कह रहा डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। ठीक है, बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या सही होगा। ठीक है, 23 में ऋचा जी का बिल्कुल सी आया है, बहुत शानदार, वेरी गुड है ना। क्या कह रहा है भैया, कह रहा ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं भैया। जो आपके जो मैंग्रोव वन होते हैं ये जो है खारे पानी में भी रह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ना। क्या कह रहा भैया, आपके खारे पानी में भी रह सकते हैं, खारे पानी में भी, खारे पानी में भी रह सकते हैं ना, रह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, बिल्कुल सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है, क्योंकि जो है इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सुंदरवन बोलते हैं, है ना। हम जो सुंदरवन बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो उसका नाम इसी, जो आप जी बिल्कुल संदीप भैया बहुत जल्दी टाइप कर देते हैं जी बिल्कुल, हमको भी वही आश्चर्य होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब किसी हो सकता है भैया अच्छे से पढ़े हैं वो, और भाई अच्छी तैयारी उनकी होगी, है ना। हम तैयारी अच्छी होगी तो अच्छे से कर देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई उसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है भैया। कोई बहुत बड़े क्वेश्चन भी नहीं है, सब सरल क्वेश्चन है, समझदारी वाले हैं, एनसीईआरटी पढ़े होंगे पहले से। सर संदीप सर हमारे जो है पहले से एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो अच्छे से क्वेश्चन दे रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है उसमें। तो उसमें क्या भैया, सुंदरी वन पाए जाते हैं, इसलिए जो उसका नाम क्या पड़ा आपका, सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है ना। तो दोनों आपका सही हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक और दो जो है आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ऋचा जी बोल दी है, हो सकता है भैया संदीप भैया हमारे सबसे लास्ट में आंसर करें, कोई बात नहीं, लेकिन है ना, बुरा मत मानिएगा, है ना। सब प्यारी हमारी बहनें हैं, भाई हैं सब लोग ना, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं है इसमें, आप लोग अच्छे से बढ़िया आंसर दीजिए। बता रहा है इसमें आपको कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है अक्टूबर माह में, अक्टूबर के पहले सप्ताह में, बी आपका है सितंबर के पहले सप्ताह में, सी आपका है मार्च के आखिरी सप्ताह में, डी आपका है नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो बताना है आपको कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है भैया। संदीप जी का 24 का ए आ गया है, अभिलाषा जी का 24 का ए आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। चलिए सक्सेस जी का भी 24 का ए आ गया है, जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना। कब मनाया जाता है, जो हमारा अक्टूबर का महीना आता है, तो अक्टूबर के महीने, अक्टूबर के जो है, जो अक्टूबर का पहला सप्ताह आता है, तो उसमें जो है हमारा वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है ना। उसी में हमारी गांधी जयंती भी पड़ती है ना, तो हमारी जो गांधी जयंती है वो वन्यजीव सप्ताह में मनाई जाती है ना। क्लियर है आपको, ठीक है ना। ये सब लोग यहाँ सुपर से भी ऊपर हैं चलिए भैया, सही बिल्कुल, सब लोग यहाँ पर हमारे जितने भी लोग हैं हमारे बहुत प्यारे सब लोग हैं, जितनी हमारी प्यारी बहनें हैं, हमारे प्यारे भाई हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब पढ़ने में अच्छे हैं, और सब लोग जो हैं, अभिलाषा जी हैं, ऋचा जी हैं, अभी जो लोग नहीं आए हैं सबका नाम हम ले सकते हैं, माया जी हैं, पायल जी हैं, जितने भी लोग आती हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से आंसर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना जब आप लोग आंसर देते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कह रहा है 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका है पश्चिमी घाट में, बी आपका है पूर्वी घाट में, सी आपका है गिर वन में, और डी आपका है हिमालयी क्षेत्र में। तो कहाँ पर जो आपकी है जंगली बकरी पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, बताइए भैया आप लोग कहाँ पर है जो जंगली बकरी पाई जाती है। ठीक है बताइए, है जंगली बकरी आपकी हो गई, या फिर आपका हिम तेंदुआ हो गया ना। ये बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड आपका संदीप जी, बहुत बढ़िया, है ना। क्या हो जाएगा आपको 25 का डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में आपकी एक जंगली बकरी होती है, जंगली बकरी होती है
है ना, जंगली बकरी हो गई, बकरी हो गई। या फिर एक आपकी होती है हिम तेंदुआ, जिसको इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड बोलते हैं ना, स्नो लेपर्ड, हिम जो हिम तेंदुआ हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया आपका, हिम तेंदुआ हो गया ना, जिसको हम बोलते हैं हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्नो लेपर्ड बोलते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके, जो आपके जो हिमालय वाला क्षेत्र है ना, जो आपका हिमाद्री है, लघु हिमालय हो गया, वो बढ़िया आराम से जो बढ़िया है, खूब जाकर खूब मतलब वहाँ पर जो है कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल स्नो लेपर्ड है, वहाँ पर खूब बर्फबारी होती है, बढ़िया से वहाँ लेटा रहता है एकदम बढ़िया से। वहाँ पर फोटो देखे होंगे आप लोग स्नो लेपर्ड की, तो आपका जो है वहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका हिमालय में पाया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर भारी बर्फबारी होती है ना। वहाँ पर वो ऐसा अनुकूल हो गया, वहाँ पर उस कोई दिक्कत नहीं होती है उनको वहाँ पर ठंडी से, वो लोग उस तरह अपना जीवन ढाल लिए है ना वो लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26, कह रहा है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक स्थान, निवास स्थान कहाँ पर है, जंगली गधा, है ना। ऑप्शन ए आपका है गिर वन में, बी आपका है सुंदरवन में, सी आपका है कच्छ के रण में, और डी आपका है पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 26। 26 का आंसर क्या होगा कि हमारा जो जंगली गधा है उसका जो प्राकृतिक निवास स्थान क्या है, संदीप जी का आ गया है, सी आ गया है, बहुत शानदार ना। तो क्या पूछा भैया है, प्राकृतिक निवास स्थान पूछा है, किसका पूछा है भैया, जंगली गधे का पूछा है ना, किसका पूछा भैया, जंगली गधे का पूछा है। चलिए भैया, है ना, तो आपका हो जाएगा 26 का सी दे रहे हैं, तो संदीप जी बिल्कुल सही आपका है, राइट आंसर आपका है 26 का सी हो जाएगा, आपका जो है कच्छ का रण हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए ना, कच्छ का रण जो आपका कहाँ पड़ता है, आपका ये आपका है गुजरात में पड़ता है, कहाँ पड़ता है भैया, गुजरात का पड़ता है ना, गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया ना। तो भैया क्लास लास्ट क्वेश्चन था हमारा, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो आप लोग जान ही रहे हैं, संदीप जी हैं, अभिलाषा जी हैं, ऋचा जी हैं, जितने भी लोग लाइव में हैं, सक्सेस जी हैं, ओजीए वाले हैं, कि हमारा जो है, जो हमारा ये सफलता बैच है रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है बहुत बढ़िया एकदम धुआंधार चल रहा है, बहुत बढ़िया इसकी जो है 4 की 4 क्लासेस चल रही हैं आपकी, साइंस टाइम से चल रही हैं। आपकी रीजनिंग की हो गई, साइंस की हो गई, मैथ की हो गई, जीएस की हो गई, सब बढ़िया चल रहा है इसको। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस हैं 11 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, 11 AM पर स्टार्ट होती है। तो आप लोग जो बिल्कुल है इसमें अगर तैयारी करना है आपको, आइए इसमें ना, फ्री ऑन यूट्यूब पर है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो संदीप जी हैं, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, है ना, अभिलाषा जी हैं, ऋचा जी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम भैया आपको। तो इसी के साथ जो है अपना हम सेशन और करते हैं। अभिलाषा जी थैंक यू सो मच भैया, राधे राधे ना, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नाइस ऋचा जी, थैंक यू।